ग्योंग गांव में इस समय मौजूद हैं। सरपंची के चुनाव को लेकर लगातार जो है लोग मैदान में हैं। लोगों से जानने पहुंचे हैं हम कि क्या कुछ कहना है। मैंने तो जिम्मा लड़ाई की लाग गया क्या नाम है? पूरा का बेरा नहीं अच्छा 80-90 वोट तुम्हारी खुद की हैं? खुद की है सारी इस पर जाएंगी। इस पर मंजीत कौर कैंडिडेट है और उसका और अच्छी से अच्छे वोटों से जीतने की उम्मीद है। सर जिस हिसाब से आज के टाइम में जो माहौल है उस हिसाब से मंजीत कौर ही सबसे ऊपर है। मंजीत कौर हाँ सबसे जी। ऊपर दिखाई दे हाँ रही जी, है। जो करमवीर सिंह की जो वाइफ है सर, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के हैं और गांव के लिए सबसे ज़रूरी है वो चीज़ें जो मतलब समाज के अंदर जो हैं आज के मेन मुद्दे वही हैं जो वो लेके चल रहे हैं। जी सर। तो आप युवा हैं, अक्सर युवाओं की वोट चुनाव में ले ली जाती है, चुनाव के बाद लोग बदल भी जाते हैं, अक्सर ऐसा होता आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से करमवीर या मंजीत को वोट ले लेंगे लेकिन मुद्दे रह जाएंगे, काम नहीं होगा। क्या हम बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ कहना है और किस तरह के मांग मुद्दे इनको अच्छे लगते हैं, तो उसी बात को लेकर बातचीत। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मैं गाँव गेहूँ का वेटनरी डॉक्टर हूँ। यहाँ जो करमवीर फुल्ली ने यहाँ योजनाएं बनाई है वो बहुत ही अच्छी योजना है और इस पे अगर जो भी गांव के लोग विचार करके इसकी बहुत ही अच्छी सोच है और लगभग ये बाहरी मतों से विजयी होगा जी। जो मेरा कहना है। कैंडिडेट का नाम क्या है? कैंडिडेट का नाम है करमवीर, उसकी वाइफ है परमजीत कौर, वो भी बहुत ही शिक्षित है। परमजीत कौर। हाँ, परमजीत चुनाव कौर। निशान भी याद है कि चुनाव नहीं? निशान चाबी ताड़ा है। मंजीत कौर नाम है। मंजीत कौर, हाँ। चुनाव निशान क्या है? चाबी ताड़ा का चाबी ताला है। हाँ जी। जीतने की कितनी उम्मीदें हैं? 100%। 100% हाँ जी, उम्मीदें हैं। बिल्कुल। अच्छा उरे ना दो। 80 वोट तो हमारे खुल टोटल की अच्छा और बाकी और किसी की अच्छा 80-90 वोट तुम्हारी खुद की हैं? खुद की है सारी इस पर जाएंगी। इस पर क्या नाम है सर? एक सरपंची के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है? ग्योंग गांव के आप मतदाता हैं, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीत रहा है? करमवीर कैंडिडेट मंजीत कौर कैंडिडेट है, अभी तो पहली पोजीशन पर है और सबसे अच्छी कंडीशन है और अच्छी से अच्छे वोटों से जीतने की उम्मीद है और अच्छे मतों से जीतेगा। मंजीत कौर आपके अनुसार जीत रही हैं, हाँ जी। तो ऐसी क्या विशेष बात है जिससे आपको लगता है कि मंजीत कौर जीत रही हैं? और इसके जो इन्होंने ये अच्छे काम बनाने की अच्छे मतलब लाइब्रेरी है और ये रुझान इन्होंने इस पे लिखवाए हैं तो उनके मुताबिक सभी का इसकी ओर रुझान है कि अच्छे आने वाले सरपंच आएंगे और अच्छे काम करेंगे और विकास की ओर लेकर चलेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। ग्योंग से ही आप? जी जी। गांव से चुनाव लड़ने वाला कौन सा ऐसी कैंडिडेट लगती है आपको जो जीतने में ये लगती है कि सक्षम है, जीत जाएंगी? सर जिस हिसाब से आज के टाइम में जो माहौल है उस हिसाब से मंजीत कौर ही सबसे ऊपर है। मंजीत कौर हाँ सबसे जी। ऊपर दिखाई दे हाँ रही जी, है। जो करमवीर सिंह की जो वाइफ है वो सबसे ऊपर है सर। विशेष बात क्या लगती है, किस बात को लेकर आप समझते हैं कि गांव के लोग उनको वोट कर रहे हैं? सर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के हैं और गांव के लिए सबसे ज़रूरी है वो चीज़ें जो मतलब समाज के अंदर जो हैं आज के मेन मुद्दे वही हैं जो वो लेके चल रहे हैं। अच्छा। जी सर। तो आप युवा हैं, अक्सर युवाओं की वोट चुनाव में ले ली जाती है, चुनाव के बाद लोग बदल भी जाते हैं, अक्सर ऐसा होता आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से करमवीर या मंजीत को वोट ले लेंगे लेकिन मुद्दे रह जाएंगे, काम नहीं होगा। क्या लगता है कुछ कर पाएंगे ये लोग? देखो सर ऐसा है, मैं उनको जैसे बचपन से जानता हूँ, मैं भी उनके साथ जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस की है, वो भी एक खिलाड़ी रहे हैं अच्छे लेवल के। तो उनकी जो सोच है शुरू से ही मतलब बहुत अच्छी है। उनकी सोच को मैं बिल्कुल उनसे प्रभावित हूँ क्योंकि वो मेरे सीनियर थे और उनकी जो सोच है वो गांव को आगे बढ़ाने की है। तो उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो गांव का जो विकास करेंगे वो किसी और के बस की बात नहीं है। जी जी। क्या नाम बताया भाई साहब? जी मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी सर। तो वेद प्रकाश से हम बातचीत कर रहे थे। एक बात और मैं अपनी ओर से बता देता हूँ आपको, जब भी हम किसी बात को लेकर बातचीत करते हैं तो पूरे भारत में, सिर्फ गांव में नहीं, दो ऐसे नाम हैं जिन पर पूरी जनता बड़े विश्वास करती है, एक फौजी और दूसरा खिलाड़ी। क्योंकि ये लोग सदा तरक्की के लिए काम करते हैं, चाहे वो अपने गांव की तरक्की हो, चाहे वो अपने प्रदेश की तरक्की हो, चाहे वो देश की तरक्की हो। खिलाड़ी और फौजी हमेशा अपने गांव की, अपने देश प्रदेश की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए शायद आपका कहना है कि ये लोग अच्छे काम बिल्कुल, करेंगे। इनका जो मतलब
इनके अंदर जो भावना है ना मोटिवेशन की, वो मतलब हर बच्चे का ये शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। अच्छा। जो मान लो अगर ग्राउंड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी तो भी वो आज से मतलब 10 साल 15 साल पहले से ये बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे गांव में मतलब अच्छा इनका व्यवहार है और सोच भी अच्छी है इनकी। अच्छा जी, इनका पारिवारिक मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है पूरे गांव के साथ, इनका बढ़िया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ऊपर यही है जी। अच्छा। हाँ जी। अपने गांव के जो अभी चुनाव लड़ रही हैं, उनके पतिदेव से हमने बात की थी, करमवीर से। वो कह रहे थे भाई गांव के बच्चों को शहर में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कितनी बात ठीक लगी आपको ये, भाई आपके बच्चों को शहर ना जाना पड़े? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, ताकि यहाँ आने जाने में उनको कोई कठिनाई ना होगी और यहाँ ही अपने गांव में ही लाइब्रेरी वगैरह जो इन्होंने मतलब मुद्दे उठाए हैं उनको लेके सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी और सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छे मुद्दे हैं, बहुत बढ़िया बात है और 100% वो करके ही दिखाएंगे। बातचीत कर लेते। क्या नाम भाई साहब? रामपाल। गाँव गेहूँ गए। अच्छा, मैं नहीं हूँ था मगर भाई साहब चुपचाप खड़े कभी बाहर तो आ रहा हूँ। अच्छा, गाँव से ही है। गाँव से। तो मंजीत कौर चुनाव लड़ रही हैं आपके यहाँ से, किस तरह की कैंडिडेट है? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। ठीक है, बिल्कुल है जी। अच्छा। और उनका परिवार, जिस परिवार में वो रह रही हैं, चाहे उसके पति देव हो या और कोई, ठीक है? सारे गांव में एक नंबर का परिवार है। अच्छा, सारे गांव में ठीक है परिवार ये? किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जीतने की उम्मीदें हैं इनकी? पूरी है। पूरी उम्मीदें हैं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात लगती है जिससे कि भी लगता है कि ये जीत जाएंगे? ऐसी बात है सर, जो शुरू में पंचायत बनी थी ना, जब गवर्नमेंट की शुरू की स्कीम आई थी, शुरू से ही मतलब सरपंच इनके दादाजी बने थे। अच्छा। जो पहली पंचायत बनी थी ना, शुरू से ही इनके दादाजी सरपंच बने थे। अच्छा, ठीक है बात। इसीलिए लगता है आपको ये जीत जाएंगे? बिल्कुल। चलो, तो दूसरी एक खास बात ये निकल कर आई है कि मंजीत कौर जो है, उनके परिवार से ही पहली जो पंचायत बनी थी, उनके परिवार में से ही उनके पूर्वज जो है वो यहाँ पर सरपंच बने थे। राजनीतिक अनुभव कहीं ना कहीं काम आता है। तो हम बातचीत कर रहे थे यहाँ गांव के लोगों से, क्या कुछ कहना है इन लोगों का।